विकासगंज में सत्यम रहता था। वो बहुत ही खुशमिजाज और हंसनुमा बच्चा था। छुटपने में ही उसके पिताजी एक हादसे में गुजर गए थे। पढ़ाई के समय पढ़ाई और खेल कूद के समय खेल कूद कर वो हमेशा पढ़ाई में अव्वल आता था। सत्यम का व्यवहार देखकर स्कूल के टीचर्स उसे बहुत प्यार करते। बचपन से ही घर का लाडला होने के कारण वो हमेशा ही सबसे घुल मिल कर रहता। कुछ समय बाद सत्यम की माँ भी एक बीमारी से गुजर गई। माँ के गुजर जाने के बाद सत्यम अकेला हो गया और अपने नानी के घर जाकर रहने लगा। सत्यम बेटा, क्यों इतने गुमसुम बैठे हो? यहाँ हम सब तुम्हारे साथ है ना। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सत्यम इतना मायूस था कि वो नानी की बात सुनता ही नहीं और वहां से चला जाता है। नानी के यहाँ रहने की वजह से वो वहीं स्कूल में अपना दाखिला करवा लेता है। बच्चों, कल स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। तुम सब अपने अपने माता पिता के साथ आ जाना। सत्यम बेटा, तुम अपने नानी के साथ आ जाना। सत्यम नानी के साथ क्यों? तब तो हम भी दादा दादी के साथ आएंगे। तुम शांत हो जाओ और जाकर मुर्गा बनो। गिली और टीचर की बात सुनकर सत्यम और दुखी हो जाता है और घर जाकर सारी बातें अपनी नानी से बताता है। तुम घबराओ मत सत्यम बेटा, मैं तुम्हारे साथ कल स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में चलूंगी। नहीं, मुझे मेरी माँ के साथ ही जाना है। आपने कहा था माँ जल्दी आएंगी, कहाँ है वो? आप भी दूसरों की तरह झूठ बोलती हो। आ जाएंगी सत्यम बेटा। जो बच्चे अच्छे होते हैं, भगवान उनकी माँ को बुलाकर उन्हें इनाम देते हैं, इसलिए जल्दी ही आ जाएगी। तुम अभी सो जाओ, कल हम दोनों स्कूल चलेंगे और तुम्हारा रिजल्ट देखेंगे। उस वक्त नानी ने सत्यम को बहला फुसलाकर सुला दिया, लेकिन नानी ने सोचा सत्यम हमेशा जिद करता रहेगा। सत्यम को उसके जन्मदिन पर एक तोहफा दे दूंगी, कुछ अच्छा सा। अगले दिन जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में सब गए तो वहां पर गिल्ली भी अपनी माँ के साथ आया हुआ था। मुझे माफ करना सत्यम, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया हूँ। ये लो, ये छोटा सा तोहफा। ये क्या है? और ये मेरे लिए है। सत्यम तोहफा खोल कर देखता है तो उसमें एक छोटा सा पुतला रहता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और अपनी नानी के साथ घर आ जाता है और कहता है, नानी, मुझे आपसे भी एक तोहफा चाहिए। मुझे आपसे मम्मी का पुतला चाहिए। जब तक मम्मी नहीं आएंगी तब तक मैं उस पुतले के साथ ही रहूंगा। तुमने मुझसे पहली बार कुछ मांगा है, मैं जरूर इस इच्छा को पूरा करूंगी। जन्मदिन के दिन नानी सत्यम को विद्यावती की मोम का पुतला बनाकर उसे गिफ्ट में देती है। ये रहा तुम्हारा तोहफा, इसका बहुत ध्यान रखना और पढ़ाई करते रहना। पुतला देखकर सत्यम बहुत खुश हुआ और पुतले के साथ ही समय बिताने लगा। स्कूल से आते ही बैग रखकर वो हमेशा पुतले के पास बैठ जाता, मानो वो पुतला असली हो जैसे। सत्यम, चलो कुछ खा लो, वरना देर हो जाएगी। सुबह स्कूल भी तो जाना है। नानी, हम माँ को खाना नहीं खिला सकते, उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। तुम चलो अभी। सत्यम नानी के साथ खाना खाकर आ जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है। हे भगवान, मैंने सुना है आप बहुत अच्छे हैं, लोगों की मदद करते हैं। प्लीज मेरी भी कर दीजिए। मैं मम्मी से बात करना चाहता हूँ, प्लीज मेरी विश सुन लीजिए। सत्यम की प्रार्थना सुनकर पुतले पर प्रचंड रोशनी आ जाती है और पुतला नीचे गिर जाता है। पुतले को गिरता देखकर उसे उठाने के लिए सत्यम पुतले के पास जाता है। पुतले से आवाज आती है, रुक जाओ बेटा, मैं खुद से उठ जाऊंगी।
पुतले से आती आवाज को सुनकर सत्यम घबरा जाता है और बेड पर चढ़ जाता है। तब पुतला उससे कहता है, डरो नहीं, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। तुमने ही मुझे बुलाया है। मैं तुम्हारे लिए ही आई हूँ और तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। सच में? अब तुम कभी नहीं जाओगी? तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना याद किया। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ ही थी, बस कुछ दिनों के लिए तुमसे नाराज थी, लेकिन अब मैं आ चुकी हूँ और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सच? आपने मुझे जन्मदिन का कोई तोहफा क्यों नहीं दिया? पता है मैंने आपका कितना इंतजार किया। सत्यम के तोहफे की बात सुनकर माँ ने जादू किया और सत्यम के पास कपड़े आ गए और सत्यम खुश हो गया। सत्यम अपनी माँ को पाकर बहुत खुश हुआ। अरे बस करो, बस करो। तुमने होमवर्क किया या नहीं? मैंने अभी तक होमवर्क नहीं किया। आप मेरी मदद कर दो ना। माँ ने सत्यम की होमवर्क में मदद की और सत्यम को रात को सुला दिया। सत्यम स्कूल जाने के लिए सुबह तैयार हुआ। उसने देखा उसे स्कूल का बैग, जूते और पूरी किताबें नई नई मिली है। वो बहुत खुश हुआ। थैंक यू माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। आपने सब कुछ नया कर दिया। मैं जल्दी स्कूल से आकर आपसे मिलूंगा। तभी रूम में नानी आ गई और सत्यम को लेकर स्कूल छोड़ने चली गई। सत्यम का खुशनुमा व्यवहार देखकर गिल्ली ने कहा, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। जरूर इन नए जूतों के कारण है ना? स्कूल के नए कपड़े भी पहने हैं तुमने। ये सब मुझे मेरी मम्मी ने गिफ्ट किया है। गिल्ली सत्यम की बातें सुनकर हैरान हो जाता है और उससे कहता है, क्या तुम मुझे अपनी मम्मी से मिलवा सकते हो? प्लीज, मुझे भी आंटी को देखना है। सब कहते हैं कि वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। जरूर, जैसा तुम कहो। आ जाना मेरे घर, मैं तुम्हें भी एक बहुत बड़ा तोहफा दिलवाऊंगा। गिल्ली शाम को सत्यम के घर अपनी मम्मी के साथ आता है। माँ, इनसे मिलिए। ये है मेरा दोस्त गिल्ली और ये उसकी मॉम। सत्यम की आवाज सुनकर पुतले में से आवाज आती है। नमस्ते जी, मैं हूँ सत्यम की माँ। पुतले में से आती आवाज सुनकर गिल्ली और गिल्ली की मम्मी जोर से चिल्लाई भूत! भागो, भागो यहाँ से! कि वहाँ पर उनकी आवाज सुनकर नानी आ गई और नानी ने कहा, क्या हुआ? तुम सब इतना शोर क्यों मचा रहे हो? नानी की बात सुनकर पुतले में से आवाज आई। प्रणाम माँ। नानी खुद के दिए हुए पुतले की आवाज सुनकर सहम गई। जी डरिए मत, मैं यहाँ पर सिर्फ सत्यम के लिए आई हूँ। भगवान ने मुझे सत्यम की देखभाल करने के लिए भेजा है। हूँ तो एक माँ ही ना। मेरा बच्चा सुखी सही सलामत रहे, बस इतना ही चाहती हूँ। माँ, आपने सत्यम का बहुत ख्याल रखा है, इस चीज़ का शुक्रिया। लेकिन अब मैं आपको और तकलीफ नहीं देना चाहती। मैं सत्यम को लेकर अपने घर जा रही हूँ, जहाँ मैं सत्यम के साथ रहा करती थी। इतना कहकर पुतला यानी सत्यम की माँ सत्यम के साथ अपने पुराने घर चली गई। सत्यम और सत्यम की माँ यानी मोम का पुतला घर में खुशी खुशी रहने लगे और सत्यम की परवरिश बहुत अच्छे और बहुत सक्षम तरीके से होने लगा। सत्यम अपनी माँ को पाकर खुशी